हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले इसी सीरीज का नया एपिसोड ओल्ड एपिसोड मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। हमारा हीरो अपनी गाड़ी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। बताता है ये जो जगह है, लास्ट टाइम मैं यहाँ इस जगह पे अपने मेरे दोस्त के साथ भी कह सकते हो, नाइल्स के साथ यहाँ पे आया था। हमने यहाँ पे कुछ टाइम जो यहाँ पे बाइक करा था और यहाँ पे हमने कुछ खाना खाया था। ये जो जगह है ये सेक्टर 43 ऐसी नहीं है जो एकदम घटिया हो। ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे तो कोई गोलम्स भी नहीं है। हमारे चलते देखते हुए बोल रहा होता है, वो आस पास की जगह को देख रहा होता है और देख रहा था कि लोग जो हैं वो अच्छे से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। वो यहाँ पे देखता है कि ये तो 36 स्ट्रीट है और उसे पता चलता है कि ये जब बहुत सारा जो मैन विद मोनोकल था उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब कि जो अपने जो माना बोलती उसके पास लाइन थी और मुझे उससे पता है कुछ कैसे चीज़ ढूंढनी पड़ेगी या कुछ ऐसा कोई मौका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं उससे रिवेंज ले सकूं। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ जल्दी से करना होगा, क्योंकि जो हम परी ने मुझे मनी दिया था वो जो जर्नी तक आगे तक मेरी जर्नी के ज़्यादा काम नहीं आएगा। वैसे उसकी वो फुल, मतलब कि अपनी पूरी दुनिया पूरे उसमें जितना भी काम करो उसकी सैलरी है, लेकिन वो भी मेरे ज़्यादा दिन तक काम नहीं आने वाली। वेरोनिका बुक स्टोर की दुकान को देखता है और बोलता है बुक स्टोर, और मुझे क्या ज़्यादा इज्जत है उसका एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो यहाँ पे हमारे हीरो को बोलता है कि तुम क्या यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ सकते हो, और वो कुछ चीज़ें उसको पढ़ के बताता है, बुक स्टॉल से चीज़ें, और वो यहाँ पे ब्रदर लिखता है और बोलता है ब्रदर बोल, और हमारा हीरो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। और ऐसे थोड़ा मजाक का सीन होता है, देखो ये पीछे, और यहाँ पे जैसे हमारे हीरो को चिल्लाते हो जाती है, हे तुम वही हो ना जिसने मेरी विंडो कल तोड़ दी थी, तुम वही हो राइट, मैंने सही कहा, जल्दी यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल भी यहाँ पे मत दिखना, हे तुम छोटे से, जल्दी यहाँ चले जाओ, तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना भाग जाओ यहाँ से। और यहाँ पे ये रेड वाली लड़की होती है, चिल्लाने लगती है और बोलती है मैं अपने आप को बार बार रिपीट नहीं करूँगी, यहाँ से भाग जाओ। मानो बोलता है ये जो लड़की है इसके अंदर बहुत सारे माना के जो है मतलब कैसा अलग कलर्स दिख रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है एक टाइम पे इतने सारे इमोशन जो फील होना वो हो सकता है रियलिटी में, क्या ये पॉसिबल भी है। और वो यही सोच रहा था हमारे हीरो का, देखो यार फेस कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है इस टाइम पे। और वो बोलती है कि क्या तुम वहीं पे खड़े होने वाले हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और वो यही चिल्ला रही होती है, वो बहुत ऊपर से एक खिड़की से चिल्ला रही होती है। हमारे हीरो को उसका चिल्लाना समझ नहीं आता। वो यहाँ वो बोलती है कि मैं तुम्हें वापस से नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारा हीरो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है या वो पैनिक कर रही है, तो ये टाइम यहाँ पे ऐसे लोगों से बात करने का नहीं है, मुझे इग्नोर करते जाना चाहिए। कुछ लड़के इसको हमारे हीरो को देख रहे होते हैं, क्योंकि पता है सेक्टर जो 50 है 49 है वो भी यहाँ पे सेफ नहीं है, सेक्टर 50 जैसा ही है। लोग तुम्हारा पीछे करेंगे अगर वो तुम्हें नया पाएंगे, वो तुम्हें कमज़ोर समझेंगे, और कोई भी सेक्टर हो वो सब सेम ही होते हैं। हमारे हीरो उन सबको अपने साथ किसका फॉलो करते हुए आ जाते हैं। हमारा हीरो अपनी गाड़ी में जाता है और सो जाता है, और वो बोलता था कि आज भी मेरा दिन खाली गया, मैं कुछ भी नहीं फ़ोन करा मैजिक के बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलने की आवाज़ आती है, हमारा हीरो अपने कान से ध्यान से सुनता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। दिखाया जाता है 3-4 बच्चे छुपे होते हैं हमारे हीरो के कार के आसपास, लगता है वे सब आ चुके हैं। आई थिंक वो सब 3 हैं, नो वे सब 4 हैं। मैं उनके फुटस्टेप, उनके छोटी छोटी बातों को सुन सकता हूँ और सेंस कर सकता हूँ। आई थिंक वे सब यही हैं। दिखाया जाता है कुछ पत्थरों के पीछे बच्चे छिपकर बैठे होते हैं और तैयार होते हैं कि वो हमारे हीरो पर अटैक कर सके। क्या मैं उसे मार दूँ? नहीं, वो चिल्लाना नहीं चाहिए, तुम उसका फेस पकड़ लेना, उसके बाद हम उसको इजीली हरा देंगे। और ऐसे उनकी बातें चल रही होती है। दिखाया जाता है एक नाइफ या कुछ ऐसी चीज़ जो एकदम उड़ते आती है और वो उस बंदे को मुंह पे लगती है, उस बंदे को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, वो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है, ऐसा लगता है वहीं पे बेहोश हो जाता है। हमारे हीरो यहाँ पे एक कपड़े के अंदर कुछ ना कुछ सामान को, पत्थर्स को भर के, या तुम कह सकते हो किसी बॉल को, भारी बॉल के कुछ चीज़ को भर के लेके आता है, और जितने वो बंदा अपना कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले उसको एक हिट लगता है, और इतना काफ़ी नहीं था, हमारे हीरो फास्टली सेकंड हिट भी उस पर मार देता है। चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आती है, ऐसा लगता है वो बंदा ख़त्म ही हो चुका है। धीरे से वो ज़मीन पर गिरता है। हमारे हीरो को बिल्कुल ही दर्द ना दिखाते हुए एक बंदा अपनी रोड से अटैक करता है और बोलता है, हे तुम कमीने, ख़त्म हो जाओ। हमारे हीरो उसकी रोड को पकड़ता है, उसकी आंखों में देखता है
और उसकी रोड को फेंक देता है, सिर्फ मेरे के मुंह पे बिना किसी भाव। ऐसा लग रहा होता है हमारा हीरो इमोशनलेस इंसान है, अपने उसको घुमाते हुए दूसरे के फेस पे इतना डर। कौन हो तुम, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चिल्लाने की आवाज़ हर जगह फैल जाती है। ऐसा लगता है कहीं हजारों, कहीं 100 लोगों को पीटा गया है। इन सब की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, इन सब के कहीं कहीं जगहों से खून आ रहे होते हैं। हमारा हीरो अपने डेविल लुक में पूछता है, तुम सबको किसने भेजा था? उसका नाम बोलो, नहीं तो मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँगा। वो बंदा डरते हुए बोलता है, हम बस ऐसे ही आपके पास आए थे, हमें बस आपको देखा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या आपके पास अच्छा खासा सामान है, तो हम आपसे लूटने आए थे। फियर, डर और जो चीज़ मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ वो है झूठ। और उसको लात मारता है। मैं उसको लात लगती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ईविल आंखें हमारे हीरो की उसको देख रही होती है। बोलता है, तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, अगली बारी तुम्हारी है। दूसरे डरते हुए चिल्लाते बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब बोलता हूँ, मैं सब बोलता हूँ। हमारा जो है बेस है वो एक अबेंडेंट फैक्ट्री है, वहाँ पे मैं और हमारे कुछ मेंबर्स रहते हैं। हमें यहाँ पे कुछ मेंबर्स की ज़रूरत है। हमारी टीम में 60 मेंबर है। हमारा बॉस कैरी नाम का एक बंदा है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ बचाने के लिए सब कुछ सच कह दिया, क्या तुम अभी हमें छोड़ सकते हो? पीछे से दिखाया जाता है एक बंदा, वो यहाँ पे नाइफ़ को ले लेता अपने हाथ में टाइट से पकड़ते हुए और बोलता है, तुम सब ने मेरे भाइयों को बहुत बुरी तरीके से मारा, अब मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा। ये सब बच्चे ये समझते हैं कि ये मुझसे से ख़तरनाक इंसान को हरा सकते हैं। तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? आसपास फेंट सान लगती है। वो बच्चा कुछ देख नहीं पाता। अटैक करते हुए उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इजीली यहाँ पे अटक जाती है। वो बोलता है कि मेरी आंखों में डस्ट चली गई है। हमारा इतनी देर में उस पर 3 से 4 अटैक करता है। हालत ख़राब, नीचे जाके पड़ता है। हमारा हीरो उसके पास आता और बोलता है, लगता है मुझे एक और मिल गया। ये भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देगा। उस बंदे की हालत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके फेस से माउथ ब्लड निकल रहा होता है। वो उसके बालों को पकड़ते अपने फेस के पास लाकर बोलता है, एक और। सीन चेंज होता है, चलने का दिखाया जाता है। हमारा हीरो बोलता है कि जब मैंने उन सब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली तो उन सब ने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक ग्रुप का मैसेज आया, तो चलो अभी उनसे मिलने चलते हैं। और जैसे वो यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे वे तीनों भी वहीं पे खड़े होते हैं और बोलते हैं, हे न्यू, तुम यहाँ पे आ चुके हो और यहाँ पे लगता है तुम्हें फ़ैशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूँ कि हमारे जो है तुम यहाँ पे आ चुके हो, हमारी टीम में जुड़ जाओ। हमारे बॉस नहीं कहा। हमारे हीरो उनसे कागज़ रहते हैं, बोलता है कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत ख़राब है, मैं खुद पढ़ लूँगा। और यहाँ पे ये सब सोच रहे होते हैं, क्या वो पढ़ सकता है? मुझे तो लगा सिर्फ जो हमारे बॉस है वही पढ़ सकते हैं और कोई उनके अलावा जो है वो पढ़ नहीं सकता। और जहाँ पे वेवर और जो बॉस है उसे ही मेरे ख्याल से पढ़ना आता था। लिखा होता है इस पेज पे जो तुम पढ़ सकते हो, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें कभी भूखा मरने नहीं दूँगा। और यहाँ पे वो पूछता है कि बॉस कैसे बन जाता है? जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वही सबसे बॉस बना जाता है, और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान ही बॉस माना जाएगा। और यही हमारी गैंग का रूल है। ठीक है, तुम सब हम मेरे पीछे चलो। हमारा हीरो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और उनके साथ रहने लगता है। चलो इनके लीडर से मिला जाए, देखता हूँ मैं भी इनका लीडर कौन है। दिखा जाता है आराम से खाने का सीन, जगह का सीन, या तुम कह सकते हो बहुत बड़ी फैक्ट्री का सीन। फैक्ट्री का दरवाज़ा खुलता है, अंदर इसका सीन दिखाया जाता है। एकदम लोगों से भीड़ भरा हुआ, ऐसा लगता है सारे जो लोग हैं वो यहीं पे इकट्ठे हो चुके हैं। एक कुर्सी पे एक स्ट्रॉन्ग बंदा पैर पे पैर रखे बैठा होता है, पुष्पा जैसा। बहुत सारे लोग गैंगस्टर, शक्ल से ही लगता है, वहाँ बैठे होते हैं। मुझे लगता है बाहर इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आग जला के तो तुम यही हो, आओ बैठो थोड़ी बात करते हैं। मेरा नाम रे है, तो तुम्हारा नाम क्या? और यहाँ पर उस बंदे की, हमारे हीरो की नज़र उसकी जो होती है इस पे घड़ी पे पड़ती है, जो कह सकते हो तुम इस रिंग पे पड़ती है। और ये मुझे ज़्यादा अपना है नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, तो बोलता है कि जो एक एनिमी है वो आज हमारे घर गेस्ट बन के आया है।
तो इस बंदे को मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर है, यहाँ पे एक अच्छी खासी गैंग का लीडर है, इसमें 60 से ज़्यादा बच्चे काम करते हैं। तुम कह सकते हो बच्चे भी क्या कहें, गैंगस्टर ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि एकदम के ये इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा हीरो बोलता है कि क्या तुम यहीं पे ऐसे ही यहाँ पे रहते हो, और उस जगह को यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो बहुत सारे जो पीपल हैं वो यहाँ पे अलग अलग जगहों से आए हैं और उनको यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है कि यहाँ पे हम एक ये गैंग बनाना चाहते हैं। उस गैंग के बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। यह बताया जाता है अगर तुम्हारी गैंग के अंदर 66 लोग हैं तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ इनफ बेनिफिट्स मिलते हैं या तुम्हें चीज़ें मिलती हैं जिससे तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ उससे टीममेट बोलते हैं कि हाँ, हमारे जो टीम में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका यही काम है, अगर कोई बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो वही बन सकता है यहाँ का जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, हमारा रूल्स यही होता है। और यहाँ पे वो छोटी मोटी और चीज़ें बताता है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है सेक्टर 45 में, जो सुपर ऑर्गेनाइजेशन भी है। यहाँ पे एक जो पंख होता है तुम ये पढ़ सकते हो, एम होता है या एमरेड कह सकते हो तुम, या ऐसी कुछ गैंग का नाम है यार इनका, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कई बार छोटी मोटी चीज़ों में। और ये बंदा भी चाहता है कि ये इनकी गैंग में ज्वाइन है जो सेक्टर 45 में रहती है, लेकिन ये ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि वे कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी गैंग में ज्वाइन है तो तुम्हारी गैंग के अंदर कम से कम 66 मेंबर होने चाहिए और उनमें से एक मेंबर होना चाहिए जिसके मैजिक आना चाहिए। और ऐसे देखो मैजिक वाली मैंने बात कही है, लेकिन जो 66 मेंबर चाहिए होते हैं। और तुम्हें पता है हमारी गैंग में अभी तक 61 मेंबर है, तो हमें थोड़ा सा और मेंबर चाहिए, कुछ 60 मेंबर से या 61 मेंबर से तुम्हें और मेंबर चाहिए। और हमारा हीरो यहाँ पे बोलता है कि ठीक है, हाँ सिंपली वो यहीं पे ऐसी चीज़ें बोलता है। लेकिन वो एक चीज़ बोलता है जिससे ये बंदा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरे से वीक हो, तो क्या मैं यहाँ पे यही होता है ना। और यहाँ पे बोलता है क्या तुमने मुझे अपने से वीक कहा? हाँ मैंने यही तो कहा, तुम्हारे टीममेट ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ऐसे होता है बॉस का, कि जो स्ट्रॉन्ग है वो बॉस है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो लूजर है। क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो? हाँ मैं ये सोचता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अरे ये बात बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बोलता है। और यहाँ पे एक बंदा चिल्ला देता है, हे बास्टर्ड, क्या तुम अपने शब्दों को वापस नहीं लोगे? तुम कैसे बात कर रहे हो हमारे बॉस के सामने? बॉस उसी बंदे का गला पकड़ देता है। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, ये जो बॉस है ये भी एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसके अंदर एक बीमारी लग चुकी है जिससे ये ऐसा हो चुका है। वो उसका गला पकड़ते बीचते बोलता है, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो मैं उसकी गर्दन को बीच से अलग कर दूंगा। तुम समझ गए ना? वो हमारा हीरो देखता है, वो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहता, वो सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहा होता है। तुम समझ सकते हो, वो अपने जो माना स्टोन जो उसकी जो उसमें लगा रिंग में, उसमें से माना को स्टोर करते अपनी बॉडी के अंदर लाते हुए, उस माना को अपने हैंड्स के अंदर डालते हुए स्ट्रेंथ कर रहा होता है अपने हैंड को, जिससे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। और वो बोलते हैं कि इतनी जल्दी एंड नहीं होगा और उसे फेंक देता है। मैं तुम्हें एक बीमारी के बारे में बताता हूँ जो मेजिस में होती है। जो अगर कोई स्टार्टिंग से मेज नहीं है या वो अगर मेज भी बनना चाहता है तो कुछ उसमें लिमिट्स होती है। अगर तुम एक मेज बनना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, जो अभी तक मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम जो बाहर का तुम्हें खुद का ही अंदर का मैजिक यूज करना होता है। ये कई बार तुमने देखा होगा जो मेजेस होते हैं वो अपने खुद के आसपास के मोनोकल्स को पहले ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये बंदा है ये इसने अपने सीधे मैजिक को है ना बाहर से कास्ट करता है। मतलब जो आसमान में मैजिक फिर रहा होता है ना, जैसे जो मानवाद में क्या होता है, जो मैजिक जो एयर या हवा में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, उस मैजिक को यूज करते हैं, जिसके कारण कुछ साइड इफेक्ट होता है, कुछ बीमारियाँ होती है। उसमें से ये एक बीमारी है। वो बीमारी क्या होती है गाइस, तुम ज़्यादा समझ नहीं लगा तो मैं सबसे हिंदी में बता देता हूँ। वो बीमारी ये होती है कि जो हमारा जो कैरिक है उसके अंदर जो इमोशन फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ऐसी कुछ बीमारियाँ और भी होती है, लेकिन मैं अभी एक ही का बताऊंगा क्योंकि वो अभी आगे मैं बता दूंगा तुम्हें। और वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा जो हमारा एक वीक बाद एक मैच होगा। और वो जो बीमारी है वो ये होती है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि बंदे को मार दे। और ये बीमारी सबसे ज़्यादा मतलब कि ईजी बीमारी है, क्योंकि इसमें जो बंदा होता है वो अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं खोता, वो सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। इस बीमारी को भी ठीक करा जा सकता है, लेकिन ये बीमारी जब होती है जब तुम अपने एयर एटमॉस्फेरिक मानव को यूज करते हुए माना को यूज करते हैं। क्योंकि ये जो ज़्यादातर ये जो है रिंग, ये ज़्यादातर माना को स्टोर नहीं करती, ये सिर्फ माना का यूज करने के लिए उसको एक वे कह सकते हो तुम, लेकिन इसलिए वो आसपास का मानव उसने यूज कर रखा है, इसलिए उसकी जो ये बीमारी हो चुकी है।
और हमारा हीरो इस जो होता है रिंग के बारे में सोच रहा होता है। इस रिंग के बारे में बता दो तो ये एक छोटा सा आर्टिफैक्ट है जो आपको अलाउ करता है कि आप थोड़ा सा मैजिक यूज कर सको, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर तुम देखो तो। देखा जाता है कुछ लड़के यहाँ पे फिर से आ चुके थे हमारे हीरो से लड़ने के लिए। यार एक तो हर बार ये यहाँ पे तो स्ट्रीट पे फाइट के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पे ये क्या सोचते हैं कि यार ये थोड़े से जीत जाएंगे, वैसे सही सोचते हैं। अगर तुम देखो अगर कोई आम लड़का होता तो वो यहाँ पे इजीली हार जाता है, क्योंकि अरे इनके पास अच्छे खासे वेपन्स और ये स्ट्रॉन्ग भी हैं अगर तुम देखो तो। क्योंकि ये शट अप, अपनी बातों को बंद करो और जल्दी से लड़ने के लिए आ जाओ बच्चों। ये ऐसे लाइंस मैं ही बोलता हूँ थोड़ी मोड़ी। तो ये तो हमारे हीरो इनको लड़ने के लिए बुला लेता है। हमारे हीरो नहीं चाहता कि ये जो टाइम है इतना ज़्यादा वेस्ट हो मेरा, कि वो अपने टाइम को मैजिक को फाइंड करने में लगाना चाहता है, उस रिंग के सच को फाइंड करने में लगाना चाहता है। वो रिंग ये रिंग के बारे में ज़्यादा बात क्यों रही, क्योंकि वो जो रिंग है वो एक ऐसी रिंग है जो एक इंसान की लिमिट को उसके लिमिट से पार करवा सकती है या स्ट्रॉन्ग बना सकती है, तो मैं हिंदी में कहूँ तो। दिखाया जाता है यहाँ पे 3-4 गैंग होती है, यहाँ पे 2 तो बड़े लोगों की गैंग होती है, और यहाँ पे जो अदर गैंग्स हैं वो भी मतलब कि जो है मेरे ऊपर अटैक कर रही है। क्योंकि जो ये तो सारी गैंग्स है ना, ये सब मिल बात कैसा रहता है तुम कह सकते हो। तो एक गैंग के ऊपर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दूसरी जो गैंग्स हैं वो भी उनके साथ ही कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में। इसलिए बोलते अपने गुंडे को भेज रही है कि हमारे हीरो को वे हरा दे, जिससे जो कैरिक है ये तुम कह सकते हो वो यहाँ पे आराम से रह सकें। हमारा हीरो एक गली की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम वहीं तक छुपे रहोगे। तो यहाँ पे वो बोलता है ग्रे हेयर नो एक्सप्रेशन इन फेस। एक मैं कह सकता हूँ ग्रे बाल वाला बच्चा जिस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ भी मतलब कि फेस पे ना ही दुख खुशी। और बोलता है तुम ही हो ना हंटर। हमारा हीरो बोलता है ये जो लड़का है इसके कपड़े और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मुझे लगता है ये फ़ाइट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ना ही ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है। मतलब ऐसा कह सकते हो तुम किसी का अगर तुम देखो तो बॉडी के साथ तुम बता सकते हो कि वो फाइट में कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा घटिया है। मैं बोलता है चलो फिर कोई नहीं, मैं तुमसे इजीली वो कर लेता हूँ फाइट। लेकिन वो बंदा बोलता है रुक जाओ, तुम मैं यहाँ पे गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे फ़ाइट करने नहीं आया। तो हमारा हीरो कुछ नहीं समझ रहा, कह रहा फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और यहाँ पे हमारे हीरो के यहाँ पे एक टाइटल फेमस हो चुका होता है जो बताया जाता है हर जगह। मतलब कि हमारे हीरो का वैसा कोई नाम नहीं बताया उसने किसी भी फाइट करने के बाद, तो उसका नाम हंटर के नाम से फेमस होता है, क्योंकि वो यहाँ पे 1v4 1v5 ईजिली कर रहा है और कोई भी दिख रहा है उसको पीट जा रहा है। ऐसा 1v4 1v5 करते जा रहा है ना, तो उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो हमारे हीरो को लगता है उसने कम लोगों को पीटा है, लेकिन जो दूसरे गैंग है उनके सबसे यार 4-5 अगर तुम देखो तो बहुत सारे लोगों को पीट दिया हमारे हीरो ने। इसलिए उसका नाम हर जगह एक फेमस हो चुका है हंटर के नाम से। हाँ, क्योंकि जो क्या होता है अगर तुमने देखा होगा जब जंगल में एक हंटर होता है वो हर किसी भी जानवर पर ध्यान नहीं दिखाता वो सबको, वैसा हंटर नाम फेमस हो चुका था। और वो बोलता है कि हंटर मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे जो हैं र्यूमर्स सुने हैं। हंटर भी इसलिए दिया क्योंकि जो हंटर होते हैं उनके फेस पे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता जब वे जानवर को ख़त्म करते हैं। हाँ तो देखो हम गलत जा रहे हैं थोड़ा सा, तो हमें वापस आना पड़ेगा मानवा पे। ठीक, तो मानवा पे जाता है। और ये जो बंदा है इसका नाम मैं तुम्हें बता दूंगा आगे, अभी मैंने नहीं पता चला, देखो क्लियर नहीं है मुझे। तो ये यहाँ पे तुम कह सकते हो यहाँ पे एक बढ़िया बंदा है, इसने यहाँ पे खुद का एक वर्ल्ड बना छोटा सा ना एरिया क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे तुम कह सकते हो मैं तुम्हें पहले एक हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर मैं तुम्हें इसका पूरा बता दूंगा। और यहाँ पे ये बंदा बताता है कि जो मैंने एक जगह बना रखा है, जैसे अबेंडेंट फैक्ट्री थी पिछले की, तो इसकी भी एक गैंग है, तुम कह सकते हो अच्छी गैंग। ये क्या करता है यहाँ पे इसने 100-200 लोगों की गैंग बना रखी है, जिसमें क्या करता है मान लो किसी दुकान वाले को कोई काम करना होता है या कोई भी चीज़ करनी होती है, मान लो उसको कोई सर्व करना है या कोई बंदा ऐसे रखना होता है, तो यहाँ पे जो है बड़े लोगों से ज़्यादा जो बच्चे हैं, तो यह क्या करता है जो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग होते हैं उन सबको वहाँ पे काम करने के लिए भेज देता है, जिससे उन वे जो काम करते हैं उसके जो पैसे मिलते हैं, जैसे तुम देख सकते हो फोटो में। हाँ, तो ऐसा कुछ ऐसा तुम कह सकते हो। हाँ, और या तो मैं सब गाड़ी सीखना है तो मैं टैलेंट सिखा देता है ये इनको, और उनके साथ ये काम करता है, जिससे क्या होता है वे जब भी कमाई करके लाते हैं ना तो वे इसको पैसा दे देते हैं, और ये पैसे के बदले में उनको खाना और छोटी मोटी चीज़ें प्रोवाइड करा देता है। तो तुम कह सकते हो वो तो सब इसने ना अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसमें ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन ये लोगों को काम देता रहता है। और यहाँ पे जो और भी लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, और यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, मान लो एक बंदा है उसको अपना डिलीवर कराना है, तो इसके यहाँ पे वो इसके पास आएगा और इससे कहेगा भाई तुम्हारा कोई भी दोस्त भेज दो, वो डिलीवर कर देगा। तो यहाँ पे वो ऐसा कर देता है, उसकी बुक में दिखाया जाता है जो यहाँ पे जो लिखना पढ़ना भी जानता है,
और ये सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो लोग हैं वो लिखना पढ़ना नहीं जानते। और यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे रीड कर रहा था जो उसने लिखा होता है, तो एक बार तो ये बंदा भी चौंक जाता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें जो यहाँ पे इसको रीड करना है, क्या तुम इसे रीड करना चाहते हो? और वो बुक हमारे हीरो को देता है। हमारा हीरो खुद के बारे में पढ़ता है और वो यहाँ पे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने हमारे हीरो के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें लिख रखी होती है। उसके बारे में बता रखता है कि रूमर्स ऐसे हैं कि वो सेक्टर 50 से आया है, वो एक कार में रहता है, वो साउथर्न साइड से में रहता है, और छोटी मोटी चीज़ लिख रखी है। तो उसका नाम फेमस है हंटर नाम से, उसकी छोटी सी फोटो बना रखी है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि देखो तुम तो जा सकते हो, लेकिन यहाँ जो तुम्हारे साथ ये नया बंदा है ये कौन है? जैसे इसका नाम लेता है दोनों डर जाते हैं भाई, नहीं नहीं ये कोई नहीं है, हंटर है। क्योंकि जो हंटर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे हीरो को तो लगता है कुछ उसने बहुत कम लोगों को पीटा है, लेकिन हमारे हीरो ने बहुत ज़्यादा एक गैंग को तो भाई मतलब फिनिश करने तक ही कर दिया है। उसकी जो कगार है, अगर उसके ऊपर किसी गैंग ने अटैक कर दिया तो वो ख़त्म ही है। क्योंकि यहाँ पे जो हीलिंग का जो है प्रोसेस है वो भी अच्छा खासा नहीं है। क्योंकि तुम देखोगे जहाँ जो मेज होते हैं वो हील कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो है प्रॉपर हील होने के लिए खुद ही हील होना पड़ता है। तो अगर तुम फाइट में अगर घायल होगे ना तो तुम्हें ईजी नहीं रहेगा। और यहाँ पे वो डर आता है हमारे हीरो से इस बात को कहने के लिए। उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, तो उसको ये चाहता था कि जो हीरो है वो उसका एक पार्टनर बन जाए। क्योंकि देखो अगर तुमने कहीं बार मूवी में देखा होगा, जो यहाँ पे ये बंदा है ये एकदम दिमाग वाला है, ये चाहता है कि हमारा हीरो के साथ पार्टनर बने। और यहाँ पे ये तो पहले से डर रहा होता है, लेकिन अभी थोड़ी सी ताकत इकट्ठी करके बोलता है। अभी भी थोड़ा डर रहा है, लेकिन इसके अंदर अंदर होनेस्टी है जो येलो लाइट के अंदर दिखती है। वो बोलता है कि हम दोनों एक टीम बना सकते हैं। क्योंकि देखो जी यहाँ पे ये बंदा है चश्मिश नहीं यार, ग्लासेस, येलो हेयर, हाँ येलो हेयर ठीक है। तो येलो हेयर जो है वो रे को बोलता है कि रे जो तो हम दोनों एक टीम बना सकते हैं क्योंकि हम दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। और मुझे कुछ ऐसे जो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तो जो तुम्हें अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। और वो पार्टनर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि देखो हमारा हीरो जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम देखो तो जो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। क्योंकि देखो अब जो यहाँ खुद की सेफ्टी है वो कर नहीं सकता, क्योंकि अभी इसके पास दिमाग है, स्ट्रेंथ है और इसके पास बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये खुद की सेफ्टी नहीं कर सकता क्योंकि वे सब इसको धोखा कभी भी दे सकते हैं। तो ये चाहता है कि इसको यहाँ पे ये सब करें। और हमारे हीरो को अपने पास्ट याद आ रहा होता है जिसमें वो सोचता है कि जो लोग हैं वो मुझे ऐसा लोग समझते थे कि जिसमें मेरे अंदर इमोशन नहीं है, लेकिन आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है।